चलो देखो खेल कैसे खेलना है। मैक्सिमम लोग का बन गया, बना भी है तो सही बना है, ठीक है। CONH3 का होल 6,3+। जीवन में पहला स्टेप है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो इसका X NH3 न्यूट्रल होता है 0 बराबर 3, दैट इज X बराबर +3, ठीक है। तो दिक्कत, कोबाल्ट 27 नंबर पे जीवन बिता रहा है, तो AR 4s2 3d7। कोबाल्ट का +3 का स्टेट है, तो पहले छोटा वाला देगा तब बड़ा वाला देगा। छोटा 2 दे दिया, बड़ा से 1 ले लिए, तो 36। घर बनाइए, ग्राउंड स्टेट का पहले कॉन्फ़िगरेशन होगा। 3D का घर है, 4s का घर है, 4p का घर है। जरूरत नहीं है तो 4d भी बना देते, ठीक है। अब घर भरिए, हुंस रूल, केक कटेगा सब में बटेगा। 6 इलेक्ट्रॉन भराया, कोई दिक्कत? तो दिक्कत है तो बोलो, आता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो हमको बात बात बोल रहा, ठीक है। अब बाकी बचा एक्साइटेड स्टेट। तो चूंकि तुमको सीनॉक्स पढ़ाए थे पिछले दिन, ऐसा चलता है, नाइट्रोजन अपने में स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है, तो यहां से क्या करना चाहता है वो, पेयरिंग करना चाहता है। तो 2 तो यहाँ हो गया, ये 2 एक घर में, ये 2 एक घर में, ऐसा 3D 4s 4p, ठीक है। अब बाकी बचा घर में NH3 भरिए, 1 2 3 4 5 6 को NH3 है, 6 घर में भरा गया। तो D में कितना भराया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D में क्या भराया, 2 गो, S में 1 गो और P में 3 घर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3। शेप क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हुआ शेप, ठीक। बात करें मैग्नेटिक नेचर का, तो मैग्नेटिक नेचर में क्या है, डायामैग्नेटिक है, क्योंकि सारा घर भरा हुआ है, डायामैग्नेटिक हो गया। समझ रहे हैं डायामैग्नेटिक क्यों हुआ? देखो सब इलेक्ट्रॉन का पेयर मिला हुआ है, कोई अकेला नहीं बैठा है, अकेला बैठता पैरामैग्नेटिक हो जाता। और मैग्नेटिक मूवमेंट कितना निकल जाएगा, क्योंकि घर खाली ही नहीं है तो 0 हो गया, 0 रूट 0 0 ही हो गया। तो देखिए इतना ही तो करना है आपको, और क्या करना है। बोल अब भी किसको नहीं समझ में आया? कार्बन नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग लाइगेंड में गिना जाता है, बता ना H2O के इधर वाला सब स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद सब वीक होता है। तो इसमें जो इधर डॉट में था सबको पेयर बना के 3 घर में कर दिए 3D को, इससे पहले वाला सवाल में था नहीं कि तो वो तो वीक लाइगेंड था ना, हेलोजन था ना, हेलोजन कहाँ है, सबसे वीक होता है। तो वीक में पेयरिंग नहीं होता है ना, वीक में जैसा है वैसे ही लिखा जाता है, पेयर होता है कार्बन नाइट्रोजन बस उसके बाद सब में अनपेयरिंग होता। वहां पूरा टेबल आपके पास है ना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। H2O के इधर वाला देखेगा सब स्ट्रॉन्ग गिन लेना, H2O के पार वाला होगा सब वीक गिन लेना, ठीक है। और जनरली क्वेश्चन CN Cl NH3 इन सब में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको भिड़ता है। एक और बात खास इसके बारे में आपको बताना है कि यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है, वो हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट किया, 3D ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि इस बार 3D से भी इलेक्ट्रॉन निकला। तो जहां हाइब्रिडाइजेशन में 3D पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, तो 3D को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इनर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इससे जो बना कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जिस हाइब्रिडाइजेशन में 3D पार्टिसिपेट करे, 3D से अगर इलेक्ट्रॉन निकला है तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में गिना जाता है, ठीक। यस कौन स्टेट सर? हाँ, ये एक्साइटेड स्टेट, और दूसरा नाम है इसका
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, दोनों नाम से इसको जानते हैं। तो कभी तुमको एमसीक्यू में बोका बनाने के लिए दे दे तो ध्यान देना। ठीक है, किसी को समस्या? तीसरा क्वेश्चन है, एक चौथा क्वेश्चन देते हैं। 3D ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 3D ऑर्बिटल को इनर ऑर्बिटल कहा जाता है। तो इनर ऑर्बिटल में लो स्पिन का कॉम्प्लेक्स होता है, ज्यादा घूम नहीं पाता वो। एक और सेम क्वेश्चन बनाओ। अच्छा पहले लिख लो इसको, लिख लिया मैक्सिमम। इसके लिए सब कुछ निकालिए। चलो देखो जो फंस रहा है टक से। CO को x माने, फ्लोरीन का -1 के साथ 6 को बराबर -3। कोई दिक्कत? तो x - 6 बराबर -3, -6 उधर गया, +6 बन गया, तो x बराबर क्या आ गया? इतना तक किसी को समस्या समझ रहा है? अब बारी कोबाल्ट का, सेम हो जाएगा। कोबाल्ट 27 3+ जो अभी बताए थे Ar 4s 0 3d 6, जो यहाँ था वही यहाँ, फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए घर भरिए, ग्राउंड स्टेट भरिए। ये 3d हो गया, 4s हो गया, 4p हो गया। केक कटेगा, सब में बटेगा। ऐसा फ्लोरीन चूंकि एक हैलोजन फैमिली है और हैलोजन वीक होता है नेचर में, पेयरिंग नहीं होगा। अब बारी था कि 6 को फ्लोरीन भरना है सर, तो 6 को फ्लोरीन भरना है, तो 1 2 3 4 को घर बना हुआ है। तो अब हमको यहाँ आगे का सहायता लेना पड़ेगा। तो 3d हो गया, 4s हो गया, 4p हो गया और 4d हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एक्साइटेड स्टेट। पेयरिंग तो नहीं होगा क्योंकि वीक लाइगैंड है। अब 4 को फ्लो, 6 को फ्लोरीन है, भर दो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो A को S में, P में 3 गो और D में 2। ऐसा हाइब्रिडेशन क्या आ गया? sp3d2। शेप क्या आ जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक नेचर क्या आएगा? पैरामैग्नेटिक। और मोमेंट निकालना पड़ेगा √NN+2। कितना खाली है? 4 गो, 4 4 + 2 यानी 4 2 6, 6 चौके 24। और 24 का रूट कहने का मतलब 2 12 2 6 2√6, या अप्रॉक्स में ले लेते हैं ना, 5 5 25 होता है, तो 4.92 बाहर मैग्नेटन। कोई दिक्कत? सब कुछ निकल गया। किस में नहीं, वहाँ फ्लोरीन 6 को था ना, तो 6 को फ्लोरीन भरेंगे ना, लाइगैंड उसके बाद भरा था लास्ट में। और जितना दूर में लाइगैंड भराएगा वही हाइब्रिडेशन होता है, क्योंकि ओवरलैपिंग उतने से ना होगा, बॉन्डिंग में तो वही बनाने आ रहा है। अब भी नहीं समझा तो छोड़ दो पढ़ाई, अभी मौका है। ठीक है, क्योंकि अब बहुत सवाल हो गया, इतना में हमको समझ में आ गया तो तुम क्या। एक और खास बात है इसमें, देखो हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट किया? 4D। तो जब 4D पार्टिसिपेट करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 3D को इनर, 4D को आउटर। तो इससे जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ठीक है, और इसमें जो स्पिन होता है वो हाई स्पिन होता है। ठीक है, 2 बात याद रखना जो MCQ के लिए जरूरी है।
ऐसा क्वेश्चन दे देता है, बोलेगा कि इनर ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स है। समझ गया? इनर ऑर्बिटल का खेल समझ रहा है कैसे खेलना है, और आउटर ऑर्बिटल का दाग से बनाओ इसको। काम सब वही करना है, लास्ट में बॉन्डिंग देख लेना है। हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी निकालना है, उसके बिना पता नहीं चलने वाला है। मतलब जैसे अगर 4D पार्टिसिपेट करें तो आउटर ऑर्बिटल, बस बस हाइब्रिडाइजेशन उसके लिए भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकालो फटाक से। फटाक से देखो, x हो गया 0 बराबर 3, x बराबर +3, आयरन 26 पे AR 4s2 3d6, Fe के साथ 3+ निकालिए तो पहले S कुर्बानी जान देगा, फिर उसके बाद D जान देगा। ऐसा घर बैठे घर भरिए। 3D ये है ग्राउंड स्टेट, 4s 4p, केक काटो सब में बांटो। ठीक है, H2O क्या है? वीक फील्ड लाइगैंड है, तो वीक फील्ड लाइगैंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, और पेयरिंग नहीं होगा तो कै को H2O भरना है? 6 को H2O भरना है। तो यहां तक तो पांचों कवर कर लिया, अब 6 को भरना है, और यहाँ 1 2 3 4 को घर है, तो 4D का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 H2O 2 3 4 5 6, बॉन्डिंग में 4D आ गया, और 4D आ गया तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? आउटर ऑर्बिटल। ठीक है, इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2, मैग्नेटिक नेचर पारा और मैग्नेटिक मोमेंट √n n+2, n हो गया 5 5 5 को खाली है, 5 2 7 5 35 35 मतलब 5.92 बाहर मैग्नेट है। ठीक है, तो रूट वगैरह सॉल्व कर दोगे तो अच्छा लगेगा। बाकी जितना हम क्वेश्चन देखे हैं आज तक सब में डेसिमल निकाल के दिया है। एक याद है 2√2 वाला आया क्वेश्चन आया था पिछला बार DRF ब्लॉक में, जिसका आंसर 2.8 था। तो हाँ, मैंने बात बोल रहे हैं, तो तुम लाओगे कुछ, मिलेगा आंसर नहीं, फिर तुम हमसे लड़ोगे आके कि आंसर नहीं मिला सर। तो बात यही है। और बनाओ NiCN4 2-, बताओ इनर है कि आउटर है? बन गया। निकल का x Cn-1 के साथ 4 बराबर -2, x -4 बराबर -2, x बराबर +2 आया हुआ है। निकल 28 पे AR 4s2 3d8, निकल का 2+ S दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन, D8 हो गया। 3D का घर बनाइए, ग्राउंड स्टेट 4s 4p, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा चूंकि Cn बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइगैंड होता है, कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, पेयरिंग कर लेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 3D 4s 4p, 4 Cn भरिए, 1 2 3 4 हो गया। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और नेचर में क्या है? इनर ऑर्बिटल है, क्योंकि 3D से घर भराया है। इनर ऑर्बिटल
और मैग्नेटिक नेचर में क्या हो गया, डायामैग्नेटिक, क्योंकि देखो सब पेयरिंग मिला हुआ है, और जब डायामैग्नेटिक होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं, बाकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आगे बात करेंगे। ठीक है।